গার্ডেন রিচের শিপ বিল্ডার্সের 5টি ইউনাইটেড শিলান্যাসের উপলক্ষে রবিবার কলকাতায় আসছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ভূমি পুজো এবং শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও ছিলেন। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দুর প্রশংসা করেন রাজনাথ। তিনি বলেন, সব ক্ষেত্রেই বাংলার নতুন করে জেগে উঠেছে, বাংলার হাওয়ার এখন নতুন গন্ধ। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হতেই বাংলায় বদল এসেছে। বাংলায় 74 কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিশ্বের শিপ বিল্ডিং হাব হিসেবে ভারত গড়ে উঠতে পারে বলে মন্তব্য করেন রাজনাথ সিং। দেশের শিল্প বিপ্লবের ইতিহাসে বাংলার বিশেষ আবেদন রয়েছে। এবার বাংলায় শিল্প বিপ্লব হতে চলেছে। সশস্ত্র বাহিনীর ব্যাপারেও কোনো খামতি রাখা হবে না বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। अभी कुछ ही दिनों पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सप्तधारा की बात की थी। आप लोगों ने सुना होगा। उन सप्तधारा में से एक प्रमुख धारा रक्षा क्षेत्र का भी उन्होंने उल्लेख किया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जब हम विकसित भारत बनेंगे तब हमारा यह डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम इस क्षेत्र में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रह सकते और हमारी अपनी स्वदेशी कंपनियों और रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही इस क्षेत्र में पूरी तरह से डोमिनेंस हासिल करना ही होगा। और आज के पांचों प्रोजेक्ट्स उसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। साथियों, जीआरसी से मेरा गहरा जुड़ाव रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मुझे कई बार आपके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला है और आप लोगों से मिलकर मैंने ये देखा है कि आपका शिपयार्ड किसी भी चुनौती को स्वीकार करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ हमेशा तैयार हमको दिखाई दिया है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, इस शिपयार्ड में एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दूनागिरी भी निर्मित हुई है, जिसे इसी वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। जीआरसी ने अब तक 800 से अधिक वेजल्स बनाए हैं, 800 से अधिक वेजल्स बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी आत्मनिर्भरता के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 5 प्रोजेक्ट्स का हम लोगों ने आज शिलान्यास किया है। ये इस बात के प्रमाण है कि जब इंटेंशन क्लियर हो, नियत साफ हो, नीति सही हो और इन्वेस्टमेंट के प्रति कॉन्फिडेंस हो, भरोसा हो, तो विकास की गति को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और साथियों, आज का दिन इसलिए भी यह विशेष है क्योंकि जहां कभी उद्योगों के लगातार वेस्ट बंगाल में बंद होने की खबरें आती थी, वहां आज नए उद्योगों के विस्तार की खबरें बराबर आ रही हैं। यही बदलाव बंगाल और बदलते हुए भारत की तस्वीर है। और वेस्ट बंगाल के वेरी डायनामिक चीफ मिनिस्टर, डूअर चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी के आने के बाद बंगाल में सब शुभ शुभ ही हो रहा है। और इसके लिए भी शुभेंदु अधिकारी जी, मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, साथ ही यहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग, यानी सभी वर्गों के लोग अब एक नए कॉन्फिडेंस के साथ वेस्ट बंगाल में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं बंगाल ने देश को बराबर नए नए विचार दिए हैं, आंदोलन भी दिए हैं, टैलेंट्स भी दिए हैं। वंदे मातरम जैसा राष्ट्र मंत्र भी यदि किसी ने दिया है तो वेस्ट बंगाल की धरती ने दिया है। अब समय आ गया है कि बंगाल भारत की विकास यात्रा को एक नई ऊर्जा दे और साथ ही एक नई गति भी प्रदान करे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज इस बंगाल की धरती पर हो रहा यह इन्वेस्टमेंट केवल आज का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आने वाले कल के भारत का यह इन्वेस्टमेंट है। बंगाल में और खासकर कोलकाता में मेरा अक्सर आना होता है, पर इस बार का आना मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज एक साथ 5 प्रोजेक्ट्स की एक साथ नींव रखी गई है। और आज का यह दिन केवल
जीआरएसी नहीं बल्कि अब तो नवरत्न जीआरएसी, मैं गलती से जीआरएसी बोल गया, जब भी बोलना चाहिए नवरत्न जीआरएसी। यंत्र इंडिया लिमिटेड बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और यह भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह हमें हमारे विकसित भारत के संकल्प की ओर ठोस कदम बढ़ाने के लिए हम सभी को इंस्पायर भी करता है। साथियों, आज हम लगभग 3,500 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। इनमें जीआरएसी की 3 नई शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, रायशक शिपयार्ड, टिम्बर पौंड हावड़ा शिप बिल्डिंग फैसिलिटी और दामोदर कॉम्प्लेक्स शिप बिल्डिंग फैसिलिटी भी शामिल हैं। और इसके साथ ही यंत्र इंडिया लिमिटेड की 2 अत्याधुनिक मेटलर्जिकल फैसिलिटी 3000 टन क्षमता वाली हाइड्रोलिक ओपन डाई फोर्जिंग प्रेस और रेडियल फोर्जिंग प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। और ये 5 प्रोजेक्ट्स हमारी आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की भावना को बल देने वाली है। साथियों, बंगाल की धरती हमेशा से भारत के रेनेसांस यानी पुनर्जागरण, हार्ड वर्क और नेशनलिज्म की मधुर भाव की बराबर साक्षी रही है यह पश्चिम बंगाल की धरती। और यह धरती किसी जमाने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का भारत के अंदर एक बहुत बड़ा केंद्र मानी जाती थी और आज फिर एक बार यह धरती नए इंडस्ट्रियल रिनासा की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। जीआरएसी और यंत्र इंडिया लिमिटेड जैसे संस्थान इस बात के प्रमाण हैं कि बंगाल का इंडस्ट्रियल बेस फिर से मजबूत हो रहा है